बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करूंगा। जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे फ़िल्टर पेपर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो आज के इस लेक्चर में मैं जो चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा, चूँकि मैंने टॉपिक फ़िल्ट्रेशन का स्टार्ट कर रखा था और उसमें मैंने जो टाइप्स उसकी डिस्कस की थी वो फ़िल्टर पेपर से रिलेटेड थी। आज मैं आपसे फ़िल्टर क्रूसिबल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में जो फ़िल्ट्रेशन की डेफिनेशन थी वो दोबारा आपसे डिस्कस कर लेता हूं। उस डेफिनेशन में क्या था हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। जो लिक्विड्स के अंदर ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स थे जो डिसॉल्व नहीं थे, हमने उनको सेपरेट करना है बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर मीडियम। कोई ऐसा मीडियम हम उसमें लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ मीडियम्स आपको बताए थे, तो वो मीडियम्स यही थे जो हमने फ़िल्टर मीडिया जो मैंने एक डिस्कस किया, दूसरा मैं आज देखने जा रहा हूँ और इसके अलावा भी कुछ थे। सो इस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब मैं चलता हूँ अपने आज के लेक्चर में। जो सबसे पहले मैंने फ़िल्टर पेपर में आपको बताया था कि फ़िल्टर पेपर के अंदर जो फिल्ट्रेशन हुआ करती थी वो यूजुअली स्लो हुआ करती थी। अब हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि उस फिल्टर पेपर में से जो फिल्ट्रेशन हो वो ज़रा उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाए। उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो फिल्टर पेपर मेरे पास होता है लेबॉर्ट्रीज में हमें जो अवेलेबल है, जो वॉटमैन मैंने 41 42 आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको हम फोल्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास इस सर्कल फॉर्म में फ़िल्टर पेपर होता है। आपने उसको क्या करना है, हाफ कर लेना है उसके अलोंग द डायमीटर, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, उस हाफ जो था उसको मज़ीद आपने फोल्ड कर लेना है हाफ, तो आपके पास इस तरह से फ़िल्टर पेपर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपके पास वो 4 फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने 3 फोल्ड्स को एक तरफ कर लेना है और एक फोल्ड को एक तरफ करके आपने उसको फनल के अंदर फिट कर लेना है। मेरे पास फ़िल्टर पेपर एक मौजूद है, मैं उसके बिहाफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अगर सर्कल फॉर्म में था तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, उसको हाफ में मैंने फोल्ड किया। देन हाफ से मैंने क्या किया, उसको मज़ीद मैंने उसका हाफ कर लिया। तो इस तरह से ये मेरे पास आ चुका है, जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। अब आप अगर देखें तो इसमें मेरे पास मुझे 4 फोल्ड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। हमने ये 3 फोल्ड्स एक तरफ करने हैं और 1 फोल्ड उसका एक तरफ करके हमने फनल के ऊपर इस तरह से उसको फिट कर देना है। सो दिस इज़ द मेथड फॉर द फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। तो हमने उसको अब वहाँ पे लगा लेना है। तो अब आप देखें, मैं यही चीज़ लिखी हुई है कि आपने फर्स्ट फोल्ड आपने हाफ करना है, सेकंड फोल्ड उस हाफ के एजेस डू नॉट क्वाइट मैच, तो ओपन आपने कर लेना है। 3 फोल्ड थिकनेस एक तरफ, 1 फोल्ड थिकनेस आपने दूसरी तरफ, और उसमें स्लाइटली ग्रेटर देन उसका 60 डिग्री का एंगल पे उसका अपेक्स एंगल जो होना चाहिए। फिर आपने वेट उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है ताकि वो फनल के अंदर टाइटली फिट आए। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखना है, जितना ज़्यादा अच्छा फिल्टर पेपर फिट होगा उतनी अच्छी फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। सो इंसर्ट इनटू 60 डिग्री एंड फिर्मली प्रेस। क्योंकि वेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर्मली प्रेस भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हाउ टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो उसका मैथड हम देखते हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें मैं 2 तरह के यहाँ पे मेथड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 1 है सक्शन या वैक्यूम फिल्ट्रेशन। इसमें आपने क्या करना होता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए सक्शन पंप का हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, वो सक करता है, जिससे फिल्टर पेपर में से जो टाइटली प्रेस होता है तो उसमें से लिक्विड जल्दी पास करता है, जो फिल्ट्रेट है वो जल्दी आएगा और रेजिड्यू में से सेपरेट हो जाएगा। यानी कि फिल्ट्रेशन मैक्सिमम स्पीड पे पॉसिबल हो सकती है। सेकेंड, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब ये पेपर में एक पेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्लूटेड फिल्टर पेपर एंड गिव द एडवांटेज ऑफ इट्स यूज, कि हम उसमें क्या हमें फ़ायदा आता है उसको यूज़ करने में।
तो ये चीज़ आप देख लें फ्लूटेड फिल्टर पेपर के बारे में कि इट इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू अ कोनिकल फनल, जो हम नॉर्मली फनल यूज़ कर रहे थे उसी में से, यानी कि वहाँ पे तो आप सक्शन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट उस कोनिकल फनल में से ही उसकी क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर लेते हैं, उसके रेट को बढ़ा लेते हैं। अब होता क्या है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन फैन लाइक अरेंजमेंट, पंखे की तरह फैन लाइक अरेंजमेंट इसमें होती है। तो क्या होते हैं उसमें, अल्टरनेट अप्स एंड डाउन्स बनते हैं, अप्स डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने उसको ये अभी आपके सामने जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को फोल्ड किया था, आप इसको नीचे से दोबारा वहाँ पे ले जाएं, मतलब उसमें दोबारा फोल्ड करें, तो वो क्या हो जाएगा, क्वार्टर सेक्शन, उसके हमारे पास 1 2 3 4 सेक्शन बन जाएंगे। देन आपने उसको दोबारा आपने रोटेट करना है तो हमारे पास अब 8 सेक्शंस बन जाएंगे। तो जब आप उसको खोलेंगे तो एक्कॉर्डियन शेप बनेगी जिसमें आपको नज़र आ रहा है अप्स डाउन। तो ये जो हमारे पास फैन लाइक अरेंजमेंट आती है, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वो जो हमारे पास जब आपने 3 फोल्ड एक तरफ और 1 फोल्ड एक तरफ किया था तो उसमें हमारे पास लिक्विड एक तरफ से आ रहा था हर तरफ से, अब हमारे पास उसमें तकरीबन आप देखें 8 आपके पास क्या बन जाती है, फोल्ड टू क्रीज 8 सेक्शंस बन जाते हैं। तो अब 8 चैनल से वो लिक्विड क्या हो रहा होता है, वो फ्लो होके नीचे आ रहा होता है, तो जिससे सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, वो इंक्रीज होता है, जिससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अभी आप देखें थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था, आपने ये फोल्ड किया इस तरह से, तो अब आपने क्या करना है, उसको दोबारा हाफ से फोल्ड कर लेना है। ये जो मैंने आपको लिखाया जो क्वार्टर उसको, तो अब मेरे पास कितने सेक्शन हो जाएंगे, अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 4। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मजीद आपने ये इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो जब आप इसको मजीद इस तरह से फोल्ड करेंगे तो अब आप देखें हमारे पास कितने फोल्ड टू क्रीज द सेक्शन हमारे पास कितने हो जाएंगे, अब ये 8 हो जाएंगे। देख लें आप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये फैन लाइक अरेंजमेंट हमारे पास बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है आपके पास फिल्ट्रेशन का जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर हम इसे कहते हैं, और इस फैन लाइक अरेंजमेंट से फिल्ट्रेशन क्या होती है, सरफेस एरिया इसमें बढ़ जाता है और फिल्ट्रेशन क्या हो जाती है, वो ज़्यादा उसका रेट बढ़ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिल्टर पेपर। अब मैं चलता हूँ फिल्टर पेपर के जो सेकंड उसका पार्ट था फिल्टर क्रूसिबल्स की तरफ। तो फिल्टर क्रूसिबल्स हमारे पास सक्शन फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिनको फिल्टर क्रूसिबल्स आर कॉमनली यूज्ड, हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी 2 टाइप्स मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, वन इज गूच क्रूसिबल एंड सेकंड वन इज सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। पेपर में इससे रिलेटेड डिफरेंस भी आ जाता है। मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि मैं इसका आपको कंपैरिजन बताता हूँ, इसका डिफरेंस बताता हूँ। पेपर में इनमें से जो भी आ जाए पॉसिबली मैं कोशिश करता हूँ उनके जो मैं पॉइंट्स लिखूँ डिफरेंस के, वो आपके हर एंगल से आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने के आप एलिजिबल होंगे। सो इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से नोट करना है और समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले देखें गूच क्रूसिबल क्या होता है। याद रखें ये एक चाइना क्ले से बनता है जिसको हम पोर्सिलीन कहते हैं, और इसका जो नीचे बॉटम होता है वो परफोरेटेड होता है, उसमें होल्स होते हैं। अगर मैं शेप बनाऊं यहाँ पे तो आप याद रखें इस तरह से हमारे पास एक वाइट क्ले, जैसे ये चाइना डिश आप लोगों ने लेबॉर्ट्रीज में देख रखी होती है नॉर्मली, उसी तरह का होता है। और इसका जो बॉटम होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो आप देख लें ये परफोरेटेड बॉटम होता है इसका, तो परफोरेटेड बॉटम इसमें हम यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि इसको कवर करने के लिए हम फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं अगर हम इसका फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो चूंकि मैंने कहा कि हम यहाँ पे सक्शन फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे कोई सक्शन पंप टाइप यूज़ करेंगे जो उसको क्या करेगा, सक करेगा, और सक करने के बाद हम उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को क्या कर सकते हैं, वो लिक्विड जल्दी से जल्दी नीचे आएगा और हम फिल्ट्रेशन के रेट को बढ़ा सकते हैं।
सेकेंड वन इज सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब ये ग्लास का हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई शीशे का बना होगा, जैसे ये मिट्टी का है वो ग्लास का, और उसमें क्या होता है कि उसकी जो सिंटर्ड ग्लास जो डिस्क होती है वो सील्ड होती है इनटू इट्स, जो उसका बॉटम होता है सील होता है। जबकि इसके मैंने बॉटम में क्या बोला कि वो क्या होता है, उसमें परफोरेशंस होती हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोरस उसका बेस होता है। तो इसकी मैं शेप कैसे बना लेता हूँ कि आप देख लें कि इसमें आपने क्या करना है, ये ग्लास का बना हुआ होगा, ठीक है। ग्लास में फिर आपने क्या कर लेना है, इसको नीचे से इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली, ये इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमें इस केस में तो फ़िल्टर पेपर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस केस में हमें किसी किस्म का कोई फ़िल्टर पेपर या एक हम मैट यूज़ करते हैं जिसको हम एस्बेस्टॉस कहते हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सिलिकेट्स होते हैं। तो यहाँ पे इस किस्म की ऐसा कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमें पेपर में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को प्रेफर किया जाता है ओवर द गूज क्रूसिबल, तो उसका रीज़न क्या होता है? चूंकि आप देखें मैंने कहा कि इसकी परफोरेटेड बॉटम है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाना है, फिल्टर पेपर लगाना है। तो अगर कोई भी मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड जैसे एसिड्स आ जाएं या अल्कलाइन हमारे पास कोई केमिकल्स हो जैसे पोटेशियम पर मैंगनेट आ जाए, तो वो क्या करेंगे, वो उसके साथ पेपर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, उसके पेपर पल्प के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो प्रोडक्ट होगा वो कंटैमिनेटेड हो जाएगा, मतलब वो प्योर नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम गूज क्रूसिबल की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, क्योंकि वो इजी टू हैंडल भी है, उसमें हमें किसी किस्म की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सबसे बढ़ के जो रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करता। ये मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये पॉइंट्स आपको समझ आ जाएं और आप उनका कंपैरिजन भी उसको याद करने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहला जो हम लिख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था डिफरेंस, वो क्या हम लिख लेते हैं कि ये इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलेन, मेड अप ऑफ, जबकि ये क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास। तो ये चीज़ आप लोग लिख लेंगे क्योंकि उसके नाम में ही ग्लास था। तो नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं कि जो हमारे पास गूज क्रूसिबल था, इसकी बेस क्या थी, पोरस थी, पोरस बेस, या जिसको हम क्या लिख देते हैं, परफोरेटेड बॉटम। तो ये परफोरेटेड का मतलब ही यही होता है कि उसमें छोटे छोटे होल्स हैं उसके बॉटम में। जबकि हमने सिंटर्ड ग्लास के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सिंटर्ड ग्लास डिस्क होती है सील्ड इनटू इट्स बॉटम। ये क्या है, सील्ड इनटू इट्स बॉटम, इसका बॉटम क्या होता है, वो सील होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट क्या देख लेते हैं कि हमें क्या होता है कि उसको कवर करना पड़ता है, वो जो होल्स हैं उनको कवर करना पड़ता है किसके साथ, विद फिल्टर पेपर। तो बेस को आप लिख लें, इज कवर्ड विद, क्या क्या चीज रख सकते हैं हम, फिल्टर पेपर, या आप क्या कर लें, एस्बेस्टॉस मैट रख लें। तो ये इन दोनों चीज़ों से आप, मतलब जब नॉर्मली हम कर रहे होते हैं तो फिल्टर पेपर, अगर कोई रिएक्टिव मटेरियल्स करने होते हैं तो एस्बेस्टॉस मैट भी हम उसमें रख सकते हैं। जबकि उसमें क्या होता है, फिल्टर पेपर या उन मैट्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो मैं क्या लिख देता हूँ इसमें, नो नीड ऑफ फिल्टर पेपर, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फिल्टर पेपर की या एस्बेस्टॉस मैट की, क्योंकि उसका बॉटम हमारे पास सील्ड है ऑलरेडी, तो हमें कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो मैंने सेकंड आपसे बात की थी इनके कवर करने के बाद, जो रिएक्टिव मटेरियल्स थे वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब रिएक्टिव मटेरियल्स स्पेशली आप लोगों ने याद रखना है, उसमें एसिड्स की बात होती है। रिएक्टिव मटेरियल्स मैं लिख देता हूँ, जैसे कि अगर मैं एसिड की बात करूँ तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, या हमारे पास पोटेशियम पर मैंगनेट, इसको अल्कलाइन लिख लेते हैं, अगर ये हमारे पास हो जो कि रिएक्टिव मटेरियल्स हैं, तो क्या होगा, कैन नॉट बी फिल्टर्ड, इनको ये फिल्टर नहीं कर सकेगा इजीली।
कैन नॉट बी फिल्टर्ड ईजीली, आसानी से क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंस दे रिएक्ट विद द फिल्टर पेपर, तो वो रिएक्ट कर देते हैं, दे रिएक्ट विद द फिल्टर पेपर, या इवन के एस्बेस्टॉस मैट के साथ भी वो क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है। क्योंकि ये वेरी रिएक्टिव मैं लिख रहा हूँ मटेरियल्स हैं, सो इस वजह से उसको हम जब यूज़ करते हैं तो वो उसमें क्या हो जाता है, वो उसको यानी कि उसमें से उसके साथ रिएक्ट कर देता है। तो वो हमारे पास उधर क्या होगा, दूसरे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में हम क्या कह सकते हैं कि कैन नॉट, या बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि चूंकि हमें वहाँ पे किसी किस्म के एस्बेस्टॉस की या फिल्टर पेपर की ज़रूरत नहीं थी, जैसे मैंने अपने लास्ट पॉइंट में लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस नो फिल्टर पेपर इज यूज, तो हम इनको इजीली कैन बी फिल्टर्ड। सो रिएक्टिव मटेरियल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कैन बी फिल्टर्ड इजीली, तो सिंपल पॉइंट बना लेते हैं। सो रिएक्टिव मटेरियल्स कैन बी फिल्टर्ड ईजीली। तो बच्चों जितना आप आसान बना के उनके पॉइंट्स को लिखेंगे तो याद रखने में भी आपको क्या होगी, आसानी होगी। लास्ट पॉइंट मैं इसका लिख लेता हूं, जैसे मैंने अभी बोला कि वो फिल्टर हम उसमें कैन नॉट बी फिल्टर इजीली कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है ऐसा कि फिल्टर आप नहीं कर सकते? तो आप लिख सकते हैं कि फाइबर्स जो हैं फिल्टर पेपर के या एस्बेस्टॉस मैट के, वो कंटेमिनेट कर देगा पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर लिख लें, चूंकि नॉर्मली हम फिल्टर पेपर यूज कर रहे हैं, या एस्बेस्टॉस मैट, तो ये क्या कर सकते हैं, मे कंटैमिनेट द प्रोडक्ट, कि उसमें जो आप प्योर आप लेना चाह रहे थे, अब वो जो मटेरियल है वो उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके पास जो प्योर होगा वो नहीं आएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वो कंटैमिनेट हो जाएगा। जबकि उस केस में क्या हो जाएगा, नो कंटैमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, केस में हमारे पास चूंकि किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं थी जो उसको कंटैमिनेट करे, सो नो कंटैमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिल्टर क्रूसिबल्स। सो बच्चों ये मैंने फिल्ट्रेशन का टॉपिक आपके साथ थॉरली डिस्कस किया। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन आ सकती है, फिल्टर मीडियम के बारे में पूछा जा सकता है, फोल्डिंग और फिल्टर पेपर के बारे में पूछा जा सकता है, जबकि जो पेट क्वेश्चन है वो फ्लूटेड फिल्टर पेपर से, उसमें फैन लाइक अरेंजमेंट, अल्टरनेट अप्स एंड डाउन्स और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो जाया करता है। इसी तरह फिर आपसे गूच और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और स्पेशली आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है ओवर द गूच क्रूसिबल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, लिखा करें, क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ वो नोट कर लिया करें, इनके नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। खुश रहें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।